हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2021, जी हाँ, यहाँ पर बात की जाए तो आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि इसकी वैकेंसी जो है वो जनवरी में आने वाली है, नोटिफिकेशन। तो इसी के तहत हम मिशन 2021 स्टार्ट करेंगे लास्ट ईयर की तरीके से। टोटली फोकस्ड होगा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जैसे कि आप सभी को पता है, हिमाचल के जो एग्ज़ाम है, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, एलाइड का हो, या फिर अपने आप में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो, इसमें मेन फोकस किया जाता है करंट अफेयर्स और हिमाचल प्रदेश पे। जो यूपीएससी की स्टडी करते हैं वो इन दो के कारण ही इनको दिक्कत आती है, क्योंकि यहीं पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता है इसका पैटर्न किस तरीके का है। तो जब आएगा नोटिफिकेशन उससे पहले हम बता देंगे, लेकिन जो डेट आई है निकल कर, आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर कि जो एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की जो डेट डिसाइड की गई है यहाँ पर, वो है 4th वीक ऑफ अप्रैल 2021। तो इस तरीके से है, लास्ट डेट होगी 2nd वीक ऑफ फरवरी। तो जनवरी में इसके चांस है पूरे आने के। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस बार आप ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, कोई भी ढिलाई मत कीजिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक आएंगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल आ जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन इतनी खबर आ चुकी है कि जनवरी में आ रही है। कोविड की कोई टेंशन नहीं होने वाली। हिमाचल प्रदेश में वैसे भी बहुत ही कम टेंशन है देखा जाए तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो आप थोड़ा करंट अफेयर के टच में जरूर रहें, क्योंकि करंट अफेयर आपको पता ही है 2 ईयर्स से पूछ लिया जाता है, लास्ट 2 ईयर्स से। तो आपने इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और हम जल्द ही अब आपके आगे जो जगमोहन बलोखरा की जो बुक है उसमें से स्पेशल क्वेश्चन लाएंगे, ताकि हमारा ये एफर्ट्स होगा आपका एक भी क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में हिमाचल जीके से ना छूटे। तो चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखिएगा कि आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समाचार में रही केशवानंद भारती। देखिए, आप सभी को पता है कि जो केशवानंद भारती है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उनकी डेथ हो गई। उनसे रिलेटेड है तो आपने उनमें से बताना है कौन सा सही है। नंबर फर्स्ट, 1961 में केशवानंद भारती को इडनीर मठ का जो मोनेस्ट्री है उसका प्रमुख बना दिया गया। तो यह है फर्स्ट। सेकंड, यह मठ महान संत व अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। थर्ड, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक डिसीजन आया था उसके कारण इन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। तो ये है, आपने बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो हमारे आपके आगे ये ऑप्शन है। ये जो फॉर्मेट लाया है बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न से लाए गए हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम भी जो हमारा आता है इस टाइप का आता है। तो चलते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस 1 में ओनली 1, 1 and 3, 1 and 2 या 1, 2 and 3। तो आप सभी को पता है, देखिए इस तरह के जो चांस रहते हैं आने के, तो आपको पता है जब 1, 2, 3 या ऑल ऑफ दिस टाइप का क्वेश्चन हो तो 95% चांस हो जाते हैं कि आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। तो इसमें आंसर आएगा आपका 1, 2 and 3। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, ताकि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ पाएं। देखिए, संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसको दायरे में बांधने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के याचिकाकर्ता, जी हाँ, केरल स्थित जो इडनोर मोनेस्ट्री जहां के ये प्रमुख थे केशवानंद भारती। आप सभी को पता है इनका 6 सितंबर 2020 को डेथ हो गई। महंत ये केशवानंद भारती, मैक्सिमम बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, वैसे में घबराने वाली बात नहीं है, मैक्सिमम को 99 को नहीं पता, अगर जो इसको पढ़ा नहीं जिन्होंने ध्यान से, कि केशवानंद जो भारती थे वो एक महंत थे, एक मोनेस्ट्री के, एक मठ के। तो सुप्रीम कोर्ट से वर्ष 1973 का जो फेमस संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके सिद्धांत पर डिसीजन आया था। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम कौन थे? SM सीकरी। तो SM सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय संविधान पीठ के 7 से 6 बहुमत में, जी हाँ, 7 फेवर में, 6 इसके अगेंस्ट में, बहुमत में यह अभिभाषित किया गया था कि संसद संविधान में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दे। केरल के कासरगोड में इडनीर नामक स्थान पर एक शैव मठ है और 1961 में केशवानंद भारती को इस मठ का प्रमुख बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है ये एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पर उस समय उनकी जो एज थी वो ओनली 20 ईयर्स ओल्ड थी। और इस मठ का जो इतिहास है वो आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और शंकराचार्य का जो स्टूडेंट थे
टोटकाचार है, उनकी परंपरा, जो उनका ट्रेडिशंस की बात की जाए तो उसी के अकॉर्डिंग ये मठ एस्टैब्लिश हुआ। और यह मठ तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली समिति भागवत ट्रेडिशन से, भागवत परंपरा को मानता है, उसी को रिकॉग्नाइज करता है। और इसी के कारण मतलब जो इसके ऊपर डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इसको संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। तो यहां पर जो आपके आगे डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट आंसर। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और रूस के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास इंद्र नेवी, जी हां, इंदिरा नेवी 2020 का आयोजन हुआ। तो यहां पर अगर बात की जाए तो इससे संबंधित तथ्यों पर विचार करें, मतलब प्रयोग कर सही आंसर बताना है कि इसमें से कौन कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये है इसका जो बिल्कुल राइट आप देख सकते हो। फर्स्ट, यह एक 2 वर्ष में होने वाला, 2 वर्षों में एक बार द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, एक्सरसाइज है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1996 से। और सेकंड की बात की जाए, इस एक्सरसाइज का मूल उद्देश्य दोनों नौसेनाओं का, नेवी का पिछले कई वर्षों में हासिल की गई जो भी अंतर संचालन दक्षता है, मतलब एक दूसरे में जो भी उनकी कैपेबिलिटी है वो एक दूसरे से साझा करना। तो ये है मेन मुद्दा। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहां पर बात की जाए ये बिल्कुल रॉन्ग आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 ये 1996 से नहीं स्टार्ट हुआ, और 2 बिल्कुल सही है, एक दूसरे की जो भी उनकी पावर है एक दूसरे से साझा करना है। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। भारत और रूस के बीच 11 टाइम था 2020 में, जब बंगाल की खाड़ी में इंद्र नेवी के नाम से एक्सरसाइज हुई। और कब हुई? 4 से 5 सितंबर 2020 के बीच। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1996 से ना होकर बल्कि 2003 से स्टार्ट हुई थी। यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच, जो नेवी, उनके बीच दीर्घकालीन रणनीतिक संबंधों को प्रमाणित किया है। तो ये चीज है मेन। तो ये 2003 से स्टार्ट हुआ, ना कि 1996 से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की ओर। हाँ जी, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजे गए ऑड AUDF-S01 नामक आकाशगंगा जो गैलेक्सी है, उसके संबंध में कथनों में से कौन सा सही है। तो इस पे चलते हैं हम। हाँ जी, बहुत ही इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें भी। आप ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन से एक चीज समझ में आ गई, ओनली 1, 1 एंड 3, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3। तो आपको मैं बता चुका 95% चांस होते हैं ऑल ऑफ दीज के। तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका थर्ड का डी, मतलब सभी राइट हैं। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस आकाशगंगा की खोज पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने की। यह अर्थ से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और यह खोज बहुत महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधेरे युग कैसे समाप्त हुए, ब्रह्मांड में प्रकाश था। तो ये वाली चीजें हैं। तो भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनेट ने अर्थ से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा व चरम यूवी प्रकाश का पता लगाया, जिसका नाम क्या है? AUDF-F01। तो ये चीज है, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही है हमारा पहले वाला तो। और इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के डॉक्टर कनक साहा के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी, इसके बारे में पता लगाया गया था। तो इसके अंदर हम देखेंगे 1, 2 एंड 3, जिसके जो आंसर आएंगे वो आपका डी एब्सोल्युटली राइट आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 भी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई वर्ष 2019 रिपोर्ट में जो सुसाइड्स के आंकड़ों की सूची है, उसमें नंबर 1 पर कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा सुसाइड हुए हैं? तो राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। हल्का सा भी आप दिमाग लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड हुए हैं वो आपके हुए हैं ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। चाहे वो सुशांत जी देख लीजिए या और भी बहुत से बंदे जिन्होंने सुसाइड किया। और आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो 2020 में हुआ था। ये थोड़ा सा मैं आपको कौन बता रहा हूँ। चलो, जो भी है सुसाइड करना अपने आप में एक बहुत गलत है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करें तो 2 सितंबर 2020 को नेशनल क्रिमिनल जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके द्वारा 2019 में जो सुसाइड है उसकी आंकड़े जारी किए गए थे। 2019 में पूरे देश में टोटल 1,39,123, जी हाँ 1 लाख मतलब 1,39,123 लोगों ने सुसाइड किया है 2019 में। और ये सभी आत्महत्याओं में घटना में सबसे अधिक महाराष्ट्र में, मतलब 1,39,123 में से 13.6% लोगों ने सुसाइड किया अकेले महाराष्ट्र में। तो ये बहुत बड़ी बात है खैर। और सेकंड नंबर पे जो प्लेस आती है सुसाइड के मामले में वो आता है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु जो है वो हमारा आता है सेकंड नंबर पे। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है वेस्ट बंगाल। तो ये थे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन नेशनल, अगर यहाँ पे ट्राइबल रिसर्च
जो सम्मेलन हुआ 2020 का, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उसका जो आयोजन किया गया वो है बिल्कुल ऑप्शन, अगर यहाँ पे बात की जाए सीधे आंसर पे चलते हैं, न्यू दिल्ली में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो क्या इसमें फैक्चुअल है टोटली। चलते हैं हम 6 पे। सिविल सेवा की कार्यपद्धति और सिविल सेवकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को किस योजना की मंजूरी दे दी गई है? तो यहां पर दे दी गई है, जो मंजूरी मिली है वो मिली है आपकी कर्म प्रधान योजना, कर्मवीर, कर्म योगी या समाधान। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्म योगी योजना। अगर यहां पर एक्सप्लेनेशन की बात आए तो 2 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उसमें काम करने वालों की शैली जो है, उनका स्टाइल जो है, उसमें सुधार करने के लिए संघीय कैबिनेट द्वारा कर्म योगी योजना को मंजूरी दी गई। इसका गठन न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़कर सभी दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार जो भी सिविल सर्विस के अंदर ऑफिसर्स हैं उनके मद्देनजर ये चीज ध्यान में रखी गई है, ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें और मेन उनकी कार्य दक्षता में, एबिलिटी में सुधार करना है। तो ये वाली चीज है कर्म योगी योजना। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी हाल ही में भारत सरकार की किस संस्था के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर के लिए एक थेरानोस्टिक्स ड्रग कैंडिडेट का विकास किया? तो ये किसमें विकास किया गया? राष्ट्रीय नव प्रवर्तक प्रतिष्ठान, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अग्रकर अनुसंधान संस्थान पुणे, या ऑप्शन डी कल कोलकाता में जो है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपको ऑप्शन बी। ये थोड़े वो करंट अफेयर हैं जो बहुत बार अभी 2020 में जो एग्जाम हुए उनमें भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें बात की जाए, अभी हाल ही में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो जवाहरलाल नेहरू के उन्नत साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो शोध किए, रिसर्च की, फेफड़ों के कैंसर के लिए एक थेरानोटिक्स ड्रग कैंडिडेट का विकास किया। जी हाँ, उस ड्रग का नाम है कैंडिडेट। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर संबंधित मौतों का सबसे आम कारण है, जिसकी आरंभिक अवस्था में पता लगाना कठिन होता है, इसीलिए इसका उपचार करना भी मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों को शीघ्र ही फेफड़ों के कैंसर के निदान के लिए एक समाधान प्राप्त हो सकता है, जो व्यक्तिगत रूप से दवा के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे जो डेथ है कैंसर से, जो फेफड़ों के अंदर जो पानी भर जाता है, तो उसमें काफी निजात दिलवाएगी ये। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर, जिसको आप सभी को पता है दिल्ली वाला जो केस चल रहा है फार्मर बिल के अंदर, इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था, हुई अंतर मंत्रालय अनुमोदक समिति की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 2020 को कितनी शीत श्रृंखला परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है? कितनी मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो इसका जो आंसर आएगा आप देख सकते हो 17, 27, 32 या 35। तो इसका जो एब्सोल्यूट राइट आंसर है वो है 27। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था। तो आप थोड़े से कंफ्यूजन होंगे, ये शीत श्रृंखला क्या है जी? कि ये कोल्ड चेन से रिलेटेड है। जी हाँ, इसमें जो मंजूरी दी गई है वो 27 कोल्ड चेन से रिलेटेड दी गई है। इन परियोजनाओं की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश में 7, बिहार में 1 कोल्ड चेन, गुजरात में 2, हरियाणा में 4 कोल्ड चेन, कर्नाटक में 3, केरल में 1, एमपी में 1, पंजाब में 1, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 4, यूपी में 1। हिमाचल में कोई भी नहीं, हिमाचल अपने आप में कोल्ड पहले से ही है देखा जाए तो इसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो 743 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो ये वाली चीजें हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सितंबर 2020 को व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण 2019 में जो हुआ उसकी अनाउंसमेंट की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो ये वाली चीजें हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। तो इसमें भी कौन सा आंसर आएगा? सीधा आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन जो है, तो यहाँ पर मैं सीधा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है, मैं बता दिया 95% चांस होते हैं जिसमें ऑल ऑफ दीज आए तो वो ही आंसर होगा। तो इसमें 1, 2 एंड 3 बिल्कुल तीनों ही जवाब हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, ज्ञापन की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, ऑप्शन ए फिनलैंड। तो फिनलैंड इज द राइट आंसर। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए इंडियन गवर्नमेंट के
खान जो माइंस है, वो माइन मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, के बीच समझौता कर दिया गया है, जो ट्रेनिंग देगा हमारे इंडियंस को खनिज पूर्वानुमान के बारे में पता लगाना, ताकि पता लगा सके जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पर हैं, और अर्थक्वेक से भी निजात पाना। इन सब चीज़ों के ऊपर फिनलैंड हेल्प करेगा भारत की। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस नंबर 11 की ओर। तो ये आज टाइम ज़्यादा लग गया है हमारा, तो इसको हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस पर ही बात करेंगे। तो ये सिर्फ हम एक बात बता रहे हैं कि जो मिशन हमारा 2021 है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ओर, देखिए होता क्या है, काफ़ी जो स्टूडेंट है वो तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जब फॉर्म निकलते हैं, और सिर्फ वो सोचते हैं कि 2-3 महीने पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें वो टोटली रॉन्ग है। देखिए शुरू से ही आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना होगा, और स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले से ही हार्ड वर्क किया हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाएं, और स्टडी दर्पण आपकी पूरी हेल्प करेगा। इसके अलावा हम पिछले 2 ईयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस भी बात करेंगे, और आपको पीडीएफ भी मुहैया करवाई जाएगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये था, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स हैं, टोटल 25 करंट अफेयर्स हैं। फिर हम आएंगे आपकी जगमोहन ब्लोखा के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और जो अमूमन बुक्स में देखने को नहीं मिलते। अब आप बोलोगे सर जो बुक्स में देखने को नहीं मिलते उनके ऊपर हम क्यों पढ़ें? देखिए जो बुक्स में देखने को नहीं मिलते अमूमन वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटी में, मतलब नायब तहसीलदार में, और इस बार मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा नायब तहसीलदार एग्जाम के आने का, क्योंकि 2 साल से नहीं आया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही टॉप लेवल पर रखें, ताकि आप किसी भी तरीके से बस एग्जाम में बैठे और एग्जाम निकाल सकें। उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा स्मार्ट वर्क करना होगा, जो हार्ड वर्क से ही आएगा। तो करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जो भी नया स्टूडेंट हमसे जुड़ रहा है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।